गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के इस वीडियो में एक्सरसाइज 12 यानी 12 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हीरोन का सूत्र। हम वो चैप्टर इस नाते अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर ये अच्छे तरीके समझ में नहीं आ रहा है, तो चैप्टर कुछ कठिन भी है, तो वो जब क्लास शुरू होने वाला भी है तो उसमें आपको समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो इस नाते हम आज शुरू करने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र, जो कि आसान चैप्टर है। क्षेत्रफल ज्ञात करना यही सब इसमें है, तो वो शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए। तो हीरोन का सूत्र है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके बारे में पहले आपको जानना होगा हीरोन का सूत्र क्या है। जैसे ये कहाँ लगता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे कोई ऐसा त्रिभुज है, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका क्या क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर विषमबाहु त्रिभुज है, देखिए सबसे पहले त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, तो समबाहु अगर त्रिभुज है, समबाहु का मतलब ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। आगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब जैसे सेंटीमीटर में है लंबाई चौड़ उसकी, जैसे त्रिभुज है मान लिया समबाहु है तो 3 यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, सेंटीमीटर में है, यहाँ लिखा जाएगा वर्ग। जैसे क्षेत्रफल निकला, मान लिया आ गया कुछ भी आ गया, मान लिया 27 कुछ भी आ गया, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, 2 की घात लगा लीजिए। ठीक, तो ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। समद्विबाहु क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा बटे 4। अब उसमें कौन सी भुजा होगी वो जैसी जरूरत पड़ेगी आपको बताया जाएगा। मान लिया कोई त्रिभुज है समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। अब इसमें मान लिया ये भुजा और ये अलग है, समद्विबाहु है 2 भुजाएं बराबर होंगी, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये जो अलग भुजा होती है उसके बटे 4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ठीक है ना, समझ में आई। अब a² माने इन दोनों में से किसी का भी मान दो, क्योंकि दोनों बराबर है। ये होता है ये b जो अलग भुजा होगी उसका माप रहेगा, समद्विबाहु है। अब ये ना सोचिएगा कि b यही नीचे वाला ही रहेगा, जो अलग भुजा रहेगी ये उसका माप होगा। मान लिया a ये है, ये दोनों 3 है, ये 4 है, तो ये b का मान 4 होगा। समझ आ रही बात, ये होता है समद्विबाहु। अब क्या है, अब इसमें है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए विषमबाहु यानी जब इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक a हो, एक b हो, एक c हो। मान लीजिए a सेंटीमीटर लंबा है, ये b सेंटीमीटर लंबा है, ये c सेंटीमीटर लंबा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें लगता है हीरोन का सूत्र अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस, ये a b c क्या है, भुजाओं की लंबाई है, जहां यस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप a, b, c त्रिभुज की भुजाएं।
ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। अब जो है यहाँ पे आया यस, अब कहेंगे यार तो परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब पूरा त्रिभुज का क्या है, तीनों जोड़ लीजिए, वो परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप यानी कि यस यस बराबर अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज का अगर अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध माने होता है आधा, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। अगर तीनों भुजाओं को आपने जोड़ लिया तो वो परिमाप हो गया, अगर हम 2 से उसमें भाग दे दें तो वो अर्ध परिमाप हो गया, यानी यस का मान कम निकलेगा। सबसे पहले अगर अर्ध विषमबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले हमको यस निकालना होगा, यस का निकालने के बाद तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र, कुछ और जरूरत पड़ेगी तो बताया जाएगा। तो चलिए हम सवाल पर चलते हैं। पहला ही सवाल है, पहला ही सवाल है, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर। ए बी सी मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें साफ लिख दिया आधार 9 सेंटीमीटर, तो आधार यही है, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कह रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु है, आपने पढ़ा b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², यही पढ़ा ना। तो b माने जो अलग भुजा है वो हो गया 9/4 अंडर रूट में 4 गुणे यहाँ a² माने a का मान 8 का स्क्वायर माइनस b² माने 9 का स्क्वायर, 9/4 4 गुणे 8 अठाएँ 64 माइनस 9 9 81, 9/4। अब ये नहीं कि 64 में से 81 घटाना, पहले 4 का गुणा, 4 चौक के 16 के 6, 4 6 24 से 25, 256 माइनस 81, 9/4, 6 में से घटा 5, 15 में से 8 घटा 7, 175। तो 175 को या तो फैक्टर करके वर्गमूल निकाल लीजिए या फिर दशमलव में मान निकालिए। चलिए देखते हैं 175 का जो फैक्टर होगा, तीन से नहीं कटेगा, 5 से, 5 तिया 15, 2 बचा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 सते 35 और ये 7 से, तो 9/4 अंडर रूट में 5 गुणे 5 गुणे 7। तो आप जानते हैं अंडर रूट में जो संख्या 2 बार गुणे के साथ आती है वो बाहर एक बार लिखी जाती है, तो 5 एक बार बाहर, 9/4 गुणे 5 अंडर रूट में 7। अब हमको क्या करना है, 7 का वर्गमूल निकालना है। 7 का क्या करना है, वर्गमूल। अब 7 का वर्गमूल, सात का वर्गमूल हम निकालेंगे, 2 दूना 4, कितना बचा 3, 2 2 हो गया 4, यहाँ से जोड़ा होता है 300, दशमलव लगता है। अब कितना रखा जाए कि इसके बराबर है, वर्गमूल निकालना आना चाहिए। मान लिया यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 नहीं 700 6 रखते हैं, 6 रख के गुणा भी किया जाएगा तो यहाँ पे इतना आए या तो इससे कम आए, 6 चौक 36 के 6, 6 चौक 24 और 6 30, 306 हो जाएगा, 6 नहीं रखा जाएगा, 5 रखिए, यहाँ भी 5 रखेंगे, 5 पे से 25 के 5, 5 चौक 20 22, 225, कितना बचा 75, फिर जो आता है ये हो गया 50, क्या रखा जाए
गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पे हम ही गलत कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर हम 6 रखते हैं, 6 चौक 36 की 6, 6 चौक 24 3 27, 7 रखने पे 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32 ज़्यादा ही। ये हो गया 52, ये घटा 24 बचा, 2 जीरो और उतर गया। अब इसके बगल रखा जाए क्या, 4 रखा जाए, 4 चौक पे 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20, यानी 2.64 लगभग हो गया। 9/3 मीटर है। यहाँ मान लिखेंगे 45 हो गया, 9 बजे 45/4 गुणे 2.64 लगभग। 4 से अगर हम काटें, 4 छक 24, 2 बचा, 4 छक 65, तो 45 में हम गुणा कर दें, 6 6 6 25 30, 6 चौक 24 3 27, 0 7 7 2 9 2 के बाद ये लगभग हो गया कितना, 29.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हुआ 29.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से वर्गमूल जिसको निकालने आता है कन्फर्म, अगर ये ऐसे ही रहने दे रहा है, इनका यहाँ गुणा करके 9 बचे 45/4 तब भी आंसर सही है। लेकिन अगर विकल्प में लगाना, विकल्प में इस तरह का आंसर दिया है, तब तो भाई आपको बिना वर्गमूल निकाले आप कैसे बता पाएंगे। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू।